जब भी हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, कलिंग युद्ध और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कलिंग को जीतने के लिए अशोक को इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार करना पड़ा था, उसी कलिंग के एक गुमनाम योद्धा ने अशोक को पहले भी एक बार धूल चटाई थी। जी हाँ, यह वो कहानी है जिसे इतिहास की किताबों ने अनदेखा कर दिया। आज हम जानेंगे उस वीर राजा की कहानी जिसने मौर्य के साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। कलिंग यानी आज का ओडिशा प्राचीन भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य है। यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि इसे पूर्व का प्रहरी कहा जाता था। जो कलिंग को जीतता वह पूरे पूर्वी भारत के व्यापार पर कब्जा कर लेता। अशोक जानते थे कि मौर्य साम्राज्य को अजय बनाने के लिए कलिंग पर कब्जा करना जरूरी है। इसीलिए गद्दी पर बैठने के कुछ ही साल बाद उन्होंने कलिंग पर हमला कर दिया। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग, जिसमें डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री और डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी शामिल हैं, वे यह मानते हैं कि अशोक ने कलिंग पर 2 बार हमला किया और यहीं से शुरू होती है उस गुमनाम राजा की कहानी। अशोक एक अभिमानी सम्राट ने शायद कलिंग को हल्के में ले लिया था। उन्हें लगा था कि उनके पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की धाक ही काफी है। उन्होंने एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन वह सेना जीत के लिए पर्याप्त नहीं थी। कलिंग का राजा एक कुशल रणनीतिकार था। उसने सीधी लड़ाई से इनकार कर दिया। उसने मौर्य सेना को कलिंग के घने जंगलों और पहाड़ी दर्रों में फंसाया। वहां मौर्यों के विशाल हाथी और घुड़सवार बेअसर हो गए। स्थानीय कलिंग सेना, जिसे गुरिल्ला युद्ध का लाभ मिला, उसने मौर्यों पर भीषण पलटवार किया और नतीजा चौंकाने वाला था। अशोक की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें वापस पाटलिपुत्र लौटना पड़ा था। कलिंग की इस पहली जीत का श्रेय केवल राजा को नहीं जाता, बल्कि यह कलिंग की जनता को जाता है। किसान सैनिक बन गए थे। कलिंग में हर नागरिक को अपनी भूमि की रक्षा का प्रशिक्षण दिया गया था। किसान, व्यापारी, यहाँ तक कि महिलाएं भी रक्षा पंक्ति में खड़ी थी। उन्होंने अपने शहर के चारों ओर साधारण पर मजबूत रक्षा दीवारें बनाई थी। ये दीवारें पत्थर और मिट्टी नहीं थी, बल्कि स्वाभिमान और संकल्प की बनी थी। जब भी मौर्य सेना ने हमला किया, उन्हें यह एहसास हुआ कि वो केवल सेना नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र लड़ रहे हैं। अशोक की पहली हार ने उन्हें यह एहसास कराया कि कलिंग को जीतना है तो उन्हें दया और धर्म छोड़कर क्रूरता का सहारा लेना होगा। पहली हार के बाद 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व अशोक ने वापसी की। इस बार वह सम्राट नहीं बल्कि तूफान बनकर आए थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लगभग 6 लाख की विशाल सेना, उन्नत हथियार और क्रूरता की खुली छूट। कलिंग का वीर राजा और उसकी सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन यह संघर्ष अब शक्ति का नहीं था बल्कि अस्तित्व का था। युद्ध इतना भीषण था कि दया नदी का पानी खून से लाल हो गया। 1 लाख से ज्यादा सैनिक और नागरिक मारे गए। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। जब जीत के बाद अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली में कदम रखा तो चारों ओर देखकर हर तरफ लाशें, रोते हुए बच्चे, विधवाएं। उन्हें वह वीर राजा और उनके सैनिकों की बहादुरी नहीं बल्कि सिर्फ विनाश दिखाई दिया। इस विनाश ने अशोक के हृदय को हिला दिया। वह वीर राजा जिसने एक बार उन्हें हराया था अब नहीं रहा, लेकिन उनकी बहादुरी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। यहीं से चंडाशोक यानी क्रूर अशोक का अंत हुआ और वह धर्माशोक बन गया। तो कलिंग युद्ध की कहानी सिर्फ अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी नहीं है। यह कहानी उस गुमनाम राजा की है जिसने सबसे शक्तिशाली सम्राट को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसने साबित किया
कि ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती, बल्कि अपने स्वाभिमान और मिट्टी से के प्रति प्यार में होती है। इस गुमनाम वीर को याद रखना जरूरी है, जिसने इतिहास को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, इतिहास का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबाएं, और ऐसे अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास की बात चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या क्या लगता है, कलिंग के उस राजा का नाम क्या रहा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।